और अभी हम लोग चौथा वीडियो देखेंगे। चौथा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में हम लोग सर्वप्रथम नामकरण देखेंगे चौथा वीडियो में। तो देखेंगे कि झारखंड का नाम इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? क्योंकि वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण जो है झारखंड नाम पड़ा। दूसरा प्रश्न है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख जो है किकट प्रदेश। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो अथर्ववेद में। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्यों में? तो असुर शब्द। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ऋग्वेद में। आगे है, तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खोखरा। तुजु के जहांगीरी में खोखरा। नौवां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट। कुकुट या कुकुट देश। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? किस ग्रंथ में? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो संबोधित किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया है कुकुट या कुकुट देश। जबकि अकबरनामा, तारीख-ए-बंगला और तारीख-ए-फिरोजशाही में झारखंड को झारखंड से संबोधित किया। टॉलमी जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो मुंडल के नाम से। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? वायु पुराण में मुरंड। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंड। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो कुकुट लाड़ के द्वारा। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? भागवत पुराण में किया गया है किकट प्रदेश। छोटा नागपुर का नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो बनारस से लेकर
बीरभूम तक। अठारह में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा? तो किशनपुर था। किशनपुर को ही विल्किसनगंज के नाम से जानते थे। अभी विल्किसनगंज या किशनपुर को रांची के नाम से जाना जाने लगा। 20वां प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो जरासंध। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो पुंडरीक। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो पशुभूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्थी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्थी में मुरुंड। तारिक ये फिरोज शाही झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? झारखंड से। तारिक ये बांग्ला में झारखंड, सियार उल मुतखरीन में झारखंड। वेनसॉन्ग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? वेनसॉन्ग ने किलोना सुकालाना। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? पद्मावत में। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? कबीरदास ने। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खुखरा और कुकरा के नाम से। आइन अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? कोकरा और खंकरा के नाम। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाने लगा? संथाल परगना। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? नरसिंहदेव द्वितीय। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? जनजातियों की अधिकता के कारण। कर्ण स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? छोटा नागपुर। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कलिंग देश। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर। वेनसॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है? तो किचिंग कायलो। वेनसॉन्ग ने राजमहल को किचिंग कायलो शब्द जो है सीयूकी नामक पुस्तक में किया। किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर के द्वारा, ये दोनों के द्वारा। कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी? तो 1832 में। इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया? J.H. हैविट। दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1834 में।
1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय जो है विल किशनगंज या किशनपुर या रांची में किया गया था। विल किशनगंज का अन्य नाम क्या है? तो किशनपुर है। किशनपुर का नया नाम जो है वह रांची है। टॉलमी ने खारसावा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? कर्तानिया। इनमें कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना। मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रब्रोगोई नाम से संबोधित किया? किचुंग क्षेत्र। अंतिम प्रश्न है कि निम्न जनजातियों में झारखंड के निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन अरेंज सजाना है। तो प्राचीन जनजाति जो है वह है असुर, बिरजिया, बिरहोर। तो असुर हो गया, उसके बाद प्राचीनतम में असुर, फिर प्राचीन में कौरवा, मध्य में मुंडा और नवीन में चेरो। ये चौथा वीडियो समाप्त हुआ।